हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इससे पहली वीडियो में हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़े थे एसजीएफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के। इसमें हम पढ़ेंगे राउंड रॉबिन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हर एक एल्गोरिथम के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम राउंड रॉबिन के एडवांटेज के बारे में बात करेंगे कि राउंड रॉबिन के एडवांटेज क्या है। देखिए, पहला एडवांटेज क्या है, बेसिकली सबसे पहला एडवांटेज है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब होता है बिल्कुल फेयर, मतलब यानी बिना किसी पक्षपात के, उसके मतलब बिना किसी भेदभाव के। तो फेयरनेस का मतलब यह है कि इस एल्गोरिदम में हर एक प्रोसेस को सीपीयू बराबर टाइम देता है। हर एक प्रोसेस को सीपीयू बराबर टाइम देता है, यानी टाइम क्वांटम जब हम सेट कर देते हैं, जैसे मान लो हमने 2 का टाइम क्वांटम सेट कर दिया, तो हर एक प्रोसेस को 2 टाइम स्लाइस या 2 टाइम क्वांटम या 2 यूनिट उसको देगा। यानी इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, इसमें कोई पक्षपात वाली बात सीपीयू नहीं करता। किसी प्रोसेस के साथ में बराबर बराबर टाइम सबको देता है, इसे कहते हैं फेयरनेस। दूसरा पॉइंट, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादगी, आसान। यानी इस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है, ये आसानी से इंप्लीमेंट हो जाती है। इसमें कोई टिपिकल डेटा स्ट्रक्चर की क्या या कोई टिपिकल लॉजिक्स लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है, इजीली इंप्लीमेंट हो जाती है। ठीक है। तीसरा, रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है, ये एल्गोरिथम जब हम अप्लाई करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाती है, यानी सीपीयू रिस्पॉन्स देता है हमको। सीपीयू ऐसा लगता है कि सीपीयू हमको रिस्पॉन्स दे रहा है, और यानी स्पीड के साथ में सारे के सारे प्रोसेस पर वो स्विच करता रहता है। बर्स्ट टाइम के हिसाब से वो स्विच करता है, और जितना हमने टाइम क्वांटम उसमें सेट किया हुआ है उतना वो हर एक प्रोसेस को देता है। तो ऐसा लगता है कि सीपीयू इट इज अ रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द प्रोसेसेस, यानी हमको रिस्पॉन्स देता रहता है। तो ये राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के जरिए से सीपीयू को रिस्पॉन्सिवनेस बनाती है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में चीजें आ रही होंगी। नो स्टारवेशन। देखिए, पहली जितनी एल्गोरिथम हमने पढ़ी, सबके अंदर स्टारवेशन की समस्या आ रही थी। स्टारवेशन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, यानी जब हम छोटे प्रोसेसेस लगातार सीपीयू के पास में रन होने के लिए आते रहते हैं, तो लॉन्ग प्रोसेस को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टारवेशन। इसमें स्टारवेशन की समस्या नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? रीजन क्या है? क्योंकि ये साइक्लिक चक्र होता है सीपीयू का। सीपीयू हर एक प्रोसेस पे जाता है, वो छोटा प्रोसेस हो या बड़ा प्रोसेस हो, ये साइक्लिक चक्रीय जो सीपीयू का जो राउंड रॉबिन का मतलब ही होता है, इस तरह से राउंड में हर एक प्रोसेस पर सीपीयू का जाना। तो इसमें स्टारवेशन होता ही नहीं है, लॉन्ग प्रोसेस को ज्यादा वेट करना पड़ता ही नहीं, यानी लॉन्ग प्रोसेस भी का भी कुछ हिस्सा सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। यानी लॉन्ग प्रोसेस के ऊपर भी सीपीयू स्विच करता है, एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद में ये जरूरी नहीं कि वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट एक साथ हो जाए, क्योंकि हमने सीपीयू को टाइम फिक्स कर दिया है कि आपको 2 स्लाइस या 2 क्वांटम या 1 क्वांटम या 4 क्वांटम ही आपको उसको देना है, ताकि दूसरे प्रोसेस का भी नंबर आ सके। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आइडियल फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये जो एल्गोरिदम है, ये टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए बहुत ही आइडियल है, क्योंकि इसके अंदर सबको टाइम बराबर बराबर हम लोग देते हैं। और हर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये होता है कि हम कुछ टाइम हर एक प्रोसेस को दें। तो ये एल्गोरिदम टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर काफी उपयोगी मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो इसके बेनिफिट्स हो गए। अब आगे चलते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज का मतलब उसके कुछ नुकसान है, यानी जहां पे इसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है हमारे सीपीयू की। जैसे ओवरहेड है। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, समझ लीजिएगा इसको। ओवरहेड का मतलब होता है कि जब हमारे जो सीपीयू है, सीपीयू प्रोसेस के बीच में घूमता रहता है, सीपीयू प्रोसेस के बीच में घूमता रहता है। मान लीजिएगा अगर हमारा जो टाइम क्वांटम है ज्यादा छोटा है, हमारा 1 का है या 2 का है, और हमारे बस टाइम प्रोसेस के बहुत ज्यादा है, तो सीपीयू को तो बार बार स्विच करना पड़ता है प्रोसेस में। प्रोसेस P1 से फिर P2 पर, फिर P2 से फिर P3 पर, फिर P5 पर, यानी बराबर जल्दी जल्दी उसको क्या कहते हैं, सीपीयू को स्विच करना पड़ता है प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि वो तो टाइम के हिसाब से चलता है, यानी टाइम स्लाइस के साथ चलता है, यानी टाइम क्वांटम के हिसाब चलता है। तो वहां पे ओवरहेड की समस्या आ जाती है। ऐसा लगता है कि ये सीपीयू जो है ओवरहेड ज्यादा यूज कर रहा है, बार बार उसको हमको जो है ओवरहेडिंग करनी पड़ती है, बार बार उसको स्विच करना पड़ता है। तो ये ओवरहेड इसको हम बोलते हैं कि बार बार जब 2 प्रोसेस के बीच में या मैनी प्रोसेस के बीच में सीपीयू स्विच करता रहता है, इसको हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट,
अंडर यूटिलाइजेशन, दूसरा पॉइंट है अंडर यूटिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब होता है, मान लीजिएगा अगर सीपीयू का जो हमने टाइम दिया है, अगर हमारा जो टाइम क्वांटम है अगर ज्यादा बड़ा हो गया, अगर ज्यादा बड़ा हो गया, तो उस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि सीपीयू रिस्पॉन्सिव काम नहीं कर रहा है, सीपीयू को ऐसा लगता है कि ज्यादा वेट करना पड़ रहा है। अगर हमारा जो टाइम क्वांटम है ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे ऐसा लगता है कि अंडर यूटिलाइजेशन मतलब ये है कि सीपीयू फील करता है कि हाँ यस आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिवनेस, और इजीली वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। इसको अंडर यूटिलाइजेशन हम लोग बोलते हैं। लेकिन कब सिचुएशन में आता है? जब हमारा टाइम क्वांटम ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, पहली सिचुएशन टाइम क्वांटम छोटा होने पर, ज्यादा छोटा होने पर। दूसरा जो डिसएडवांटेज है टाइम क्वांटम ज्यादा बड़ा होने पर, इसलिए हम लोग टाइम क्वांटम को सेट करते हैं मीडियम लेवल पर, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा। और लास्ट लॉन्ग वेटिंग टाइम, ये एक समस्या इसके अंदर रहती है, लॉन्ग वेटिंग टाइम इसके अंदर आ जाता है। इसमें प्रोसेस को लॉन्ग वेट भी करना पड़ सकता है ड्यू टू दी टाइम क्वांटम टू स्मॉल, टू लॉन्ग, टू लॉन्ग और टू स्मॉल। दोनों सिचुएशन में इस लॉन्ग वेटिंग टाइम वाली सिचुएशन अराइज हो जाती है। आशा करता हूं, और इसके अलावा और भी कुछ एडवांटेज के होंगे, आप उसको सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मेन यही थे जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट्स आपकी समझ में आए होंगे। अगर ये आपकी समझ में आ गए हैं, वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।